साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हर्टकालिका प्रॉपर्टीज़ में। मेरा नाम है गोपाल सिंह नेगी और आज मैं हूँ आपका हल्द्वानी शहर के गुरुकुल स्कूल के पास में, यानी कि भगवानपुर की लोकेशन में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे मकान की जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रही है। एक बड़ा लैंड एरिया, आगे से खुला हुआ स्पेस जिसमें किचन गार्डन हो, साथ ही में मकान 2 मंजिला हो, अगल-बगल, आगे-पीछे से खुला हुआ हो ताकि वेंटिलेशन, क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट प्रेजेंस हमेशा बनी रहे। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी के अंदर सब कुछ है। वो सब कुछ जो आपकी नीड है, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। जैसे कि इस मकान में आप देखोगे तो इस मकान के आगे 20 फुट की रोड है। साथ ही में यहाँ अगर आप देखोगे तो बड़ी कार पार्किंग, और इसी के बिसाइड में यहाँ पर आपको बड़ा स्पेस किचन गार्डन के लिए, छोटा नहीं बड़ा स्पेस मिलेगा आपको किचन गार्डन के लिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखोगे इधर पे यहाँ के जो ओनर हैं इन्होंने इसमें उगल बो रखा है। उगल की सब्जी काफ़ी अच्छी होती है, पौष्टिक होती है। वो इन्होंने यहाँ पे बो रखा है, तो आप चाहो तो इधर पे कुछ भी बागवानी कर सकते हो। साथ ही में ये इस मकान के पहले रूम की एंट्री है। फिलहाल तो मैं आपको इस मकान के अंदर से दिखाऊँगा, इस मकान के अंदर क्या कुछ ख़ास है। बट अगर आप यहाँ देखोगे ना, जो पार्किंग का मैटर है, वो अंदर को भी है और बाहर को भी है। तो यहाँ आप देखोगे इधर पे तो ये आपका छत है, बट इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अल्टीमेट है। मतलब नॉर्मली मकान की जो हाइट होती है वो काफ़ी ठीक-ठाक होती है, बट यहाँ पर ज़्यादा ही है। और ये रहा आपका अंडरग्राउंड टैंक जिसमें आपको 9500 लीटर की कैपेसिटी वाली स्टोरेज मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ को। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपके लॉबी स्पेस में। लॉबी से स्पेस का जो साइज़ है अप्रॉक्सिमेटली 16 बाई 14 का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप खुद ही करो रियलाइज़ कि कितना बड़ा है, कितना स्पेशियस है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस मकान का जो लैंड एरिया है वो अप्रॉक्सिमेटली समथिंग समथिंग मैं आपको बताऊँ तो 1200 से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको हर एक लेवल में लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे कि ये जो मकान का प्लॉट एरिया है वो है आपका 2150 2150 स्क्वायर फीट का इसका प्लॉट एरिया है। 1700 स्क्वायर फीट में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा, शायद से तो 2400 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका कवर्ड एरिया होगा। और ये इस मकान का पहला बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज़ भी समथिंग आपका 12 बाई 14 का रहेगा, क्योंकि आप देखोगे इधर पे बड़ा एरिया है। ऊपर फॉल सीलिंग काफ़ी शानदार हुई है। पीओपी की फॉल सीलिंग है, सिंपल डिज़ाइन में है, बट इसको इस तरह से फिनिश आउट किया गया है कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन इस मकान में, इस कमरे में आपको 2 जगह खिड़की देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी बड़ी है, स्पेशियस है और 4 पल्लों की है, यानी कि 4 पल्ले, 4 दरवाजे लगे हैं खिड़की में। और आप देखोगे इधर पे इसमें ज़रा सामान रखा नहीं है, बट उसके बावजूद भी कितना बड़ा और स्पेशियस ये रूम है। तो ये इस मकान का ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम है। अब चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ को। देखिए, मैं आपको पहले ही कहा था कि 2150 स्क्वायर फीट का ये लैंड एरिया है, तो ऐसे में मकान के जो कमरे हैं काफ़ी स्पेशियस हैं, बड़े हैं, खुले-खुले हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस कमरे की, तो इस कमरे में भी आप देखोगे इधर पे फ्लोर पे तो पूरा का पूरा आपका यहाँ पर पत्थर बिछाया हुआ है। अच्छी खासी इसमें पूरी की पूरी आपकी घिसाई, यानी कि इसमें अच्छी खासी फिनिशिंग दी हुई है। लेकिन खिड़कियाँ आप देखोगे इधर पे तो बड़ी-बड़ी हैं, तो खिड़की की वजह से इस मकान के कमरों में लाइट का जो प्रेज़ेंस है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। साथ ही में अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको पीओपी की फॉल्स सीलिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस मकान का पहला बैठक, यानी कि गेस्ट रूम है।
अब अगर आप चाहो तो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार इसको आप कुछ भी और किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, परंतु अभी ये इस मकान का गेस्ट रूम है और यहाँ से ये एंट्री है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। और इस मकान की जो हाइट है, वो काफ़ी अल्टीमेट है। नॉर्मल मकान की हाइट जो शायद आपका 10 फीट या 11 फीट होती है, बट यहाँ पर आपका 12 फीट के आसपास है। साथ ही में जो इसका दरवाज़ा है, वो भी इसकी 8 फीट की हाइट में है, यानी कि 8 फीट की चौखट की हाइट है, चौड़ाई 4 फीट की है और ये इसका पीओपी का डिज़ाइन है। और इस कमरे में भी आपको 4 पल्ले के 2 खिड़कियाँ देखने को मिलेंगी। मकान में आपको यहाँ पर डोर जो मिलेंगे टोटली मिलेंगे आपको मेम्ब्रेन के। साथ ही में ये इस लॉबी का वॉश बेसिन एरिया है और यहाँ आप देखोगे इधर पे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो व्यक्ति विशेष यहाँ रह रहे हैं अभी, उन्हीं की चीज़ें हैं। ये इस ग्राउंड फ्लोर का पहला कॉमन वॉशरूम है जहाँ पर आपको इंग्लिश शीट का यूज़ देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ देखोगे वॉल में तो डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे खासे हैं। साथ ही में यहाँ आप देखोगे इधर पे तो बाकी अगल-बगल की जो वॉल्स हैं वहाँ पर आपको 2 बाय 4 की टाइल देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर आपको सिंगल पीस, वन पीस शीट देखने को मिलेगी, वो भी इंग्लिश की। ठीक है? तो ये है इस मकान का पहला कॉमन वॉशरूम, बट इसी के बिसाइड में आपको यहाँ पर इंडियन शीट देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पहाड़ों से जो लोग आते हैं उन्हें इंडियन की ही आदत होती है। लेकिन जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें इंग्लिश की आदत है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको मिलेगा कॉम्बो। बाकी सैनिटरी फिटिंग्स मिलेगी आपको पेरीवेयर कंपनी की। तो पेरीवेयर कंपनी यार हिंडवेयर की प्रोटोटाइप है, अच्छी कंपनी है और अच्छा प्रोडक्ट है। और ये देखिए, ये इसका लॉबी स्पेस है। लॉबी स्पेस भी इतना बड़ा है, इतना स्पेशियस है कि देखने में मज़ा आ रहा है। चौड़ा है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका लेंटर की हाइट जो है ना कमरे की या मकान की, वो काफ़ी ऊँची है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस ग्राउंड फ्लोर में आपको 1, 2 और 3 कमरे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कमरे में डॉगी छुपा रखा है। ये जो सामने वाला जो कमरा है, यहाँ पर डॉगी है। डॉगी काफ़ी खूंखार है, काटने वाला है, तो इसलिए हम लोग उसको शूट नहीं कर रहे हैं। बट वो रूम भी काफ़ी बड़ा है और उसमें भी आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके किचन की। ये देखिए आप, किचन नहीं भाई साहब, पूरा कमरा है। इतना बड़ा किचन विद पेंट्री एरिया। ये किचन फिलहाल अभी आपका एज इट इज है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करा हुआ है। ये सिंपल किचन है, नॉन मॉड्यूलर है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा हुआ है। बट उसके बाद बाद भी इस किचन में आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो एरिया और स्पेस है काफ़ी बड़ा है। ठीक है? और इसी के साथ-साथ यहाँ देखोगे इधर पे तो ये बिल्ली मौसी यहाँ बैठी हुई है, जो कि मुझे देख रही है कि ये कौन-सा व्यक्ति यहाँ आ गया है, जो हमारे किचन में बैठकर इस पूरे पूरे मकान को शूट कर रहा है। हालाँकि आप यहाँ देखोगे तो इधर पे किचन का जो साइज़ है, वो 12 बाई 12 के समथिंग तो रहेगा ही रहेगा। मैं नापा नहीं मैंने आपको फीते से, लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे इधर पे तो यहाँ आपको गीज़र की फिटिंग, आरओ की फिटिंग, प्लस आपको इधर पे आपका जो किचन में आपको स्वान नेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्लस बड़ा यहाँ पर फ्रिज है और साथ ही में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेंट्री एरिया। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको 2 बेडरूम, एक बड़ा किचन, मंदिर, 3 वॉशरूम, 2 तो आपके कॉमनली हैं ही हैं, प्लस आपके एक रूम जो मैं आपको नहीं दिखा पाया जस्ट बिकॉज़ ऑफ डॉगी, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा रूम देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा। बाकी रही बात लॉबी की, तो लॉबी इतनी बड़ी है कि यार यहाँ पर आपने बैठ के आराम से भाई साहब यहाँ पे कोई भजन कीर्तन कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको फॉल्स सीलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल हमने बात कर ली है आपके ग्राउंड फ्लोर की। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ को। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे मकान में पत्थर ही बिछा हुआ है। कहीं पर भी टाइल का ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल ये बात थी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की। आइए चलते हैं यहाँ से पहली मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ को, जहाँ पर हम दिखाएँगे आपको इस मकान के अदर पोर्शन को। कॉमनली क्या होता है कि जब मकान बनते हैं, तो मकान
सिर्फ़ एक छोटे पर्टिकुलर एरिया में जैसे आपका 1000 स्क्वायर फीट का हो गया, 900 स्क्वायर फीट का हो गया, बहुत से बहुत आपका 1200 या 1500 स्क्वायर फीट का हो गया। लेकिन इस मकान का जो लैंड एरिया है वो है आपका 2150 2150 स्क्वायर फीट का। तो उस 2150 स्क्वायर फीट में से भी सिर्फ़ ये मकान आपका 1700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और ये इस मकान की पहली मंजिल है जहाँ पर गेहूँ रखा है सुखाने के लिए। तो अनाज रखा हुआ है सुखाने के लिए और इतना बड़ा खुला स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। ये वाक़ई में बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जो हल्द्वानी शहर के अंदर जो मकान अब बन रहे हैं ना, वो पूरे कवर्ड होते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो इस पहली मंजिल के लिए भी आपको यहाँ पर बरामदा यानी कि ये फ्लोर देखने को मिलेगा और नीचे वालों के लिए ये है बरामदा जहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस, आपका किचन गार्डन और सामने से आप देखोगे इधर पे तो रोड रोड का जो डेड एंड है, तो कहीं न कहीं ये रोड भी आपकी अपनी पर्सनल यूज़ के तौर पे यूज़ हो सकती है और रोड का साइज़ है आपका 20 फीट का। तो 20 फीट की रोड मिलना अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। प्लस ये मकान आपका जो लामाचौड़ गुरुकुल के स्कूल के पास की जो रोड चल रही है ना आपका हल्द्वानी को जो रोड आती है रामनगर से, उस रोड से 200 मीटर के डिस्टेंस में है। बाकी ये रहा इस मकान का फ्रंट एलिवेशन। इस मकान में भी आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको जो विंडो देखने को मिल रही है, वो नॉर्मल लकड़ी वाली नहीं है, यूपीवीसी वाली है। तो वी यूपीवीसी वाली जो विंडो होती हैं, असल में इसमें ना ही कोई लकड़ी होती है और ना ही कोई लोहा होता है। तो ना ही जंग, ना ही कोई दीमक और ना ही कोई अलग चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं इस मकान के पहले फर्स्ट फ्लोर की, जहाँ पर आप देखोगे इधर पे चौखट तकरीबन 8 फुट की हाइट में है और 4 फुट की चौड़ाई में है। 8 बाय 4 की पहले एंट्री है और ये एक छोटा-सा स्टेशन है, जहाँ से मैं सामने रूम पे, किचन पे और उधर आपके एक और बेडरूम प्लस वॉशरूम में जा सकता हूँ। बट यहाँ आप देखोगे इधर पे इस फ्लोर में आपको टाइल देखने का प्रावधान मिल जाएगा और टोटली वुडन फिनिश में है, मैट फिनिश में यहाँ पर आपको टाइल देखने को मिल जाएगी। ये इसका किचन है यानी कि रसोई है और इसका साइज़ भी तकरीबन आपका 10 बाई 12 का रहने वाला है। बड़ा किचन है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, हाइट काफ़ी अच्छी है, पॉइंट दिया हुआ है आपको यहाँ पर चिमनी का और एग्ज़ॉस्ट पाइप का और साथ ही में ये रूम है, इस रूम का जो साइज़ है वो रहेगा तकरीबन आपका 11 बाई साढ़े 12 या 11 बाई 13 का। बड़ा रूम है। बड़ा रूम है, खिड़कियाँ यहाँ पर आप देखोगे तो बड़ी हैं, साथ ही में यहाँ पर आपको हर एक लेवल में चीज़ें बिल्कुल सिंपल मिलेंगी क्योंकि ये बना हुआ है आपका रेंट पर्पज़ में। अगर आप यहाँ देखोगे तो रूम का जो साइज़ है वो काफ़ी सफिशिएंट है, बड़ा है, स्पेशियस है, खुला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज़ नहीं देखने को मिलेगी तो वो है आपका फॉल सीलिंग्स। बट उससे कोई मैटर पड़ता नहीं है बिकॉज़ रूम का स्पेस काफ़ी अल्टीमेट है, खुला हुआ है और वेंटिलेशन कंपल्सरी है तो यहाँ पर वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। यहाँ पर आपका एयर वेंटिलेशन और के क्रॉस एयर वेंटिलेशन पक्का है। रही बात वॉशरूम की, तो यहाँ आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर आपको वन पीस शीट, वॉश बेसिन, एल्बेड मिक्सचर, शावर, हेल्थ फॉसेट, जेट सब कुछ देखने को मिलेगा। बड़ा वॉशरूम है अप्रॉक्सिमेटली 8 बाई 8 का तो है ही है। बाकी मेरे बोलने में मत जाइएगा बिकॉज़ मेरे पास कोई फ़ीता नहीं था। मैंने बस इसको शूट किया है और अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपने एक आइडिया अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एक और रूम यहाँ पर आ गया है आपका जो कि सेम डायमेंशन में है आपका। 11 बाई 13 के आस-पास का इसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये रूम भी इसका रूम का जो साइज़ है वो भी बड़ा है, स्पेशियस है और यहाँ पर भी आपको 3 पल्ले की यानी कि 3 दरवाजे की खिड़की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन लेंटर पे जो आपका फॉल सीलिंग है वहाँ पर आपको कोई भी पीओपी की फॉल सीलिंग देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं जैसे आप देखोगे इधर पे पूरे वॉल में आप जो पॉइंट आप देख रहे हो इधर पे टीवी पैनल के पॉइंट हो गया, नीचे आपका पावर पॉइंट हो गया। देखिए, यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपका रेगुलेटर पॉइंट होगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। बट ये आपका जो लॉबी स्पेस है यहाँ पर आपको 4 पल्ले देखने को मिल जाएँगे। तो ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि 2150 स्क्वायर फीट का बड़ा मकान है, खुला-खुला है, स्पेशियस है, हर एक लेवल में खुला हुआ है। साथ ही में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस प्रॉपर्टी की जो पूरी डिटेल है, पूरी
ओह हो! पूरे अच्छे से दूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे इधर पे तो ये आपका मोमटी वाला स्पेस है, इसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करा गया हो, बट यहाँ पर भी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी है। प्लस अब मैं आ चुका हूँ इस मकान के टेरेस एरिया पे, यहाँ पर आप देखोगे इधर पे जो कॉलम का साइज़ है वो रहेगा अप्रॉक्सिमेटली 9 बाई 12 का। बड़े कॉलम स्पेस हैं, बड़ा एरिया स्पेस है और सबसे मेन चीज़ क्या है वो ये है कि क्या ये मकान कहीं अगल-बगल, आगे-पीछे से कहीं चिपका हुआ ना हो। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। अगर हम बात करते हैं पीछे वाले पोर्शन की तो यहाँ से आप देखोगे तो मकान टोटली खुला हुआ है। यानी कि यहाँ से आपका हवा का आना और जाना, क्रॉस एयर वेंटिलेशन पॉसिबल है। चलिए, हमारा बैक साइड का जो एक डाउट था वो क्लियर हुआ, बट हम बात करते हैं अगर आपके बाएँ हाथ पे लेफ्ट हैंड हैंड पोर्शन पे तो यहाँ आप देखोगे तो वाक़ई में यहाँ से भी आपका मकान टोटली खुला हुआ है। तो ये अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की यानी कि दाईं भुजा की तरफ को, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ से भी देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मकान यहाँ से बंद हो, तो ऐसे में सिग्नल आने के डाउट हैं। बट यहाँ पर भी आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर भी जगह पूरी छूटी हुई है। यानी कि आप ये जो मकान है आपका लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड चारों दिशाओं से खुला हुआ है। हवा का प्रभाव हर जगह से चलने वाला है और ये रहा इसका बरामदा नीचे का। आप देखिए कितना खुला हुआ स्पेस है। नॉर्मली आजकल लोग जगह छोड़ते नहीं हैं बट यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है ताकि आप अपना छत से लेकर अपने बरामदे से लेकर अपने नीचे वाले स्पेस यानी कि जो आपका पार्किंग स्पेस है वहाँ पर हर एक लेवल में चीज़ों को एंजॉय कर सको, मोमेंट को एंजॉय कर सको और उन्हें फील कर सको। तो साथियों इस मकान के अंदर आपको 5 कमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 और एक 4 मिलेंगे आपको वॉशरूम और 2 मिलेंगे इसमें आपको किचन। अगर हम बात करते हैं रेलिंग की, तो ये जो रेलिंग है ना, ये लगी हुई है आपकी JSL यानी कि जिंदल स्टील लिमिटेड की। तो ये जिंदाल कंपनी की इसमें यहाँ पर आपका रेलिंग्स यूज़ करी हुई हैं। तो जितना भी हो सके यहाँ पर इसके ओनर ने अपने एंड पे इसमें आपका ब्रांड यूज़ करा हुआ है। अब बात करते हैं इस मकान को बेचने के कारण की। इनके ओनर का ये कहना है कि इनको ये मकान बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट होना है, हल्द्वानी की ही कोई दूसरे एरिया में, जहाँ पर इनके अपने कोई जानने वाले व्यक्ति विशेष रहते हैं। अगर हम बात करते हैं इस मकान के दाम की, तो मकान का जो प्राइस है, वो है आपका 1,70,00,000 रुपए, 1.70 सीआर, जो कि एक आस्किंग अमाउंट है, नेगोशिएट होगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। दोबारा बता दूं, रेट है आपका 1.70। ठीक है। मकान आपका नगर निगम के अंदर आता है। मकान के अंदर दाखिल खारिज खता खतौनी 143 हर एक लेवल में हर एक चीज कंप्लीट है। साथ ही में ये मकान आपका हाईवे से 200 मीटर की डिस्टेंस में है, 20 फुट की रोड में है और मकान का जो कवर्ड एरिया है वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4,000 प्लस एरिया में, क्योंकि 2150 स्क्वायर फीट का इसका प्लॉट एरिया है और 1700 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। तो 1700 स्क्वायर फीट का मतलब ये मान के चलो कि 1700 नीचे का हो गया, बाकी छोटा मोटा ऊपर का देखते तो ऊपर का हो गया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो एरिया है आपका ठीक ठाक है। 2400 स्क्वायर फीट का, सॉरी 2400 स्क्वायर फीट का इसका कवर्ड एरिया होगा। और यहाँ पर जो मकान के, सॉरी प्लॉट के जो दाम चल रहे हैं वो हैं आपके 4500 रुपये के आसपास। गुरुकुल स्कूल के पास की लोकेशन है, पॉश एरिया में आती है, नगर निगम में आती है। 4,500 रुपये स्क्वायर फीट का यहाँ पर प्लॉट एरिया, घर प्लॉट का जो रेट चल रहा है। बाकी ये रहा सही, देखिए इसका स्पेस ऊपर भी खुला था, नीचे भी खुला हुआ है। हर एक लेवल में हर एक चीज़ जो है टोटली स्पेशियस है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।